दास। शेख चिल्ली की नौकरी। शेख चिल्ली की नौकरी। शेख चिल्ली अब एक आमिर के यहाँ नौकर हो गया। उसने उसे ऊंट चरने के काम पर लग दिया। वह हर रोज ऊंटों को जंगल में ले जाता और शाम को चरकर वापस ले आता। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे पड़कर सो गया, तो ऊंटों को रस्सी पकड़कर कोई ले गया। अब वह जब जगा तो बहुत घबराया। शेख चिल्ली ने प्रतिज्ञा की, अब आमिर के घर नहीं जाऊंगा, ऊंटों की तलाश करके ही जाऊंगा। अब जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसको ऊंटों का नाम न आता था। इतने में उस आमिर के गांव के कुछ आदमी सामने आते दिखाई दिए। उसने ऊंटों की लीद देखकर कहा कि जिनके हम हैं, नौकर उनसे कह दें कि जिनकी यह लीद है, जाते रहे। शेख चिल्ली था तो मूर्ख ही, और आप भी जानते हैं कि मूर्खों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक दिन शेख चिल्ली रास्ते में जा रहा था। लड़कों ने अपनी आदत के मुताबिक उसे तंग करना आरंभ किया। एक कहता मैं मूर्ख, दूसरा कहता जिंदाबाद। मगर लड़के बहुत चालाक थे। वह घरों में घुस जाते और शेख चिल्ली गली में ही टपकता रहता। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि छोटा सा लड़का शेख चिल्ली के हाथ आ गया। फिर क्या था, वह मूर्ख तो था ही। उसने लड़के को उठाया और धड़ाम से कुएं में फेंक दिया। अपनी बीवी से जाकर बोला कि लड़के को कुएं में फेंक आया हूँ। उसकी औरत का माथा ठनका। वह बोली, अच्छी बात है। शेख चिल्ली जब सो गया तो उस बेचारी ने लड़के को कुएं से निकला, मगर मरे ठंड के लड़के का बुरा हाल हो रहा था। उसका भाई गली में ही रहता था। वह लड़के को वहां ले गई, सारा हाल कह सुनाया और बोली, भैया लड़के को तुम अपने पास रखो। जब उसे आराम हो जाए फिर उसको घर पहुंच देना। शेख चिल्ली के साले ने कहा, बहन, जब उसके माँ बाप उसकी खोज में आएंगे तो फिर क्या किया जाएगा। शेख चिल्ली की स्त्री बोली, अगर लड़के को इस परिस्थिति में उनके सुपुर्द किया गया तो वह बला आएगी कि हम व्यर्थ में मरे जाएंगे। इसलिए आराम होने तक अपने पास रखो। अगर इसके माँ बाप ढूंढने कल ये आवेंगे तो उनको मैं समझ लूंगी। इतना कहकर वह अपने घर आई और एक बकरी के बच्चे को उठकर कुएं में फेंक आया, जिस कुएं में लड़के को फेंका था। दूसरे दिन प्रातःकाल खोए हुए लड़के के माता पिता उसकी तलाश में निकट वाली गली में से उस गली में आए जिसमें शेख चिल्ली रहता था। वह अचानक अपने घर के सामने टहल रहा था। लड़के के पिता ने उससे पूछा कि तुमने हमारा लड़का तो नहीं देखा। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान, उस पाजी ने मुझे छेड़ा था। मैं कल शाम उसे कुएं में फेंक दिया।
लड़के के पिता ने पूछ किस कुएं में? शेख चिल्ली ने कहा उस सामने वाले कुएं में। लड़के के माता पिता ने कुएं में एक आदमी को उतर उस आदमी ने कुएं से आवाज दी, सरकार लड़कवाद का तो यह कोई नहीं है, हन एक बकरी का बच्चा तो अवश्य है। यह कहकर उसने रस्सी के साथ बकरे का बच्चा देखकर बहुत हैरान हुए। लड़के के माता पिता उदास होकर शहर के दूसरे भागों में लड़के को तलाश करने लगे। इतने में लड़का स्वस्थ हो गया और उसे शेख चिल्ली के साले ने उसके घर के सामने ले जाकर छोड़ दिया। यह सब कुछ हो गया, मगर शेख चिल्ली बेचारा कई दिन तक सोचत रहा कि लड़के से बकरी का बच्चा किसकी आराह बन गया। एक दिन की बात है कि शेख चिल्ली एक अमीर आदमी के यहाँ सीस का काम करता था। एक दिन जबकि मलिक गाड़ी पर सवार होकर बाजार जा रहा था और शेख चिल्ली उसके पीछे बैठा हुआ था, तो मलिक का रेशमी रूमाल हवा में गिर गया। मलिक ने रूमाल को न देखा, परंतु उसने देख लिया, लेकिन उसको उठाया नहीं। इत्तेफाक से मलिक रास्ते में एक दुकान के पास जाकर ठहरा। जब रूमाल की जरूरत महसूस हुई तो कहा, मेरा रूमाल कहाँ है? शेख चिल्ली ने फौरन कहा, हुजूर आपका रूमाल फलां बाजार में गिर गया था। इस पर मलिक ने डपट कर कहा, बेवकूफ, तुमने उठाया क्यों नहीं? उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर का हुक्म न था। मलिक ने गुस्से से दोबारा देखते हुए कहा, जब कोई चीज हमारी या गाड़ी वगैरह की गिरे हुए फौरन उठ लिया करो। उसने हाथ जोड़कर अर्ज दिया, बेहतर हुजूर, आइंदा ऐसा ही होगा। दूसरे दिन जब मलिक सैर करने अपने घर जा रहा था तो घोड़े ने लीद दी। उसने फौरन उतर कर लीद को कपड़े में बांध लिया और अपने पास इत्मीनान से रखा। वापसी में मलिक के साथ एक और साहब भी घर आए और मतलब की बातें करने लगे। अब शेख चिल्ली ने अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए वही लीद कपड़े में बंधी हुई मलिक के सामने पेश कर दी और अदब से कहा, हुजूर की आज्ञा से घोड़े की गिरी हुई चीज को उठ लिया था। मलिक के दोस्त ने मेज पर पड़ी हुई गठरी को खोलत देखकर बोलना बंद कर दिया और बाद में चीज देखने पर खिलखिला कर हंसा। मलिक को ऐसी बुरी स्थिति पर बड़ा क्रोध आया। शेख चिल्ली ने मलिक की लाल आंखें देखकर कदम पीछे हट लिया और जल्दी से यह कहता हुआ बाहर चला गया, श्रीमान की आज्ञा थी। अच्छा, अब मैं घोड़े को पानी पिलाऊं। इसके बाद वह घोड़े को नदी पर ले गए। किनारे पर खड़ा होकर सोचने लगा, यह पानी थोड़ा है, साथ ही कीचड़ वाला है, आगे चलकर पानी पिलाना चाहिए। यह सोचकर घोड़े को आगे ले गया।
नदी के बीच में, चूंकि पानी बहुत गहरा था, अतः घोड़े की रस्सी छोड़ दी और अपनी जान बचाकर बाहर भाग आया। उसका विचार था कि घोड़ा इसी तरफ आ जाएगा, मगर जब घोड़े को गोते खाते और दूसरी तरफ बहते देखा, तो शोर मचने लगा। घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग गया। इसी तरह चिल्लाता हुआ मकान पर आ गया और मलिक को हम्फत हुआ हाल सुनने लगा। मलिक ने उसकी बात पर विश्वास करके अपनी तलवार उठ ली जो वह शाम को अपने पास रखता था। शेख चिल्ली को साथ में लेकर वह नदी पर गया। उसका ख्याल था कि घोड़ा असली है और उसी स्थान पर ठहर गया होगा, मगर जब शेख चिल्ली अपने मलिक के साथ नदी पर पहुंचा तो मलिक से कहा, आपको अब तलवार संभलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे दे दीजिए, व्यर्थ में आपको कष्ट होगा। मलिक उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आ गया। शेख चिल्ली को तलवार पकड़ दी। किनारे पर पहुंचकर शेख चिल्ली ने मलिक का उस तरफ रुख करके बताया जिधर पानी गहरा था और घोड़ा गर्क हुआ था। कहा, श्रीमान, यहाँ से घोड़ा भाग गया था। चिन्ह बताने के लिए कोई कंकर नहीं उठाया, बल्कि जोश में तलवार ही को उस निशान पर फेंक दिया। मलिक इस मूर्खता की हद को देखकर सहन न कर सका। मलिक ने शेख चिल्ली के गाल पर 2 तमचे रसीद दिए और कहा, हरामजादे, घोड़ा गर्क करके कहता है भाग गया। फिर बतलाने के लिए तलवार को भी फेंक दिया।